नमस्कार, मैं मिथिलेश आप सभी को सीएमसी ऑनलाइन शिक्षा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में माइनर एंड कोफैक्टर को देखेंगे। यूँ कहूँ तो डिटरमिनेंट के फर्स्ट क्लास में ही माइनर एंड कोफैक्टर को देखे थे, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उसके साथ एक्सरसाइज 4.4 भी देखेंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं। फिर मैं वही बात कहना चाहूँगा, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर इसलिए कीजिए कि औरों को और स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिल पाए इस ऑनलाइन क्लास से, इस सेशन से। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल पाए। चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर। माइनर एंड कोफैक्टर उपसारणिक एवं सहखंड कह सकते हैं। माइनर सुनने में भी माइनर बात लगता है, छोटा सा बात है। सिर्फ एक तरह से फर्स्ट सेशन में जो बताए थे, ढकने के लिए आपको आना चाहिए, वो माइनर बात ही है। वो देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सूचित इसको क्या चीज़ से करेंगे, डिनोट करें क्या चीज़ से करेंगे। एम से शुरू हो रहा है तो MIJ। आई की बात करें तो रो और जे की बात करें तो कॉलम। अगर कोफैक्टर की डिनोटेशन की बात करें तो इसमें अब सी से है तो CIJ भी लिख सकते हैं, लेकिन CIJ लिखने में क्या है ना कि बहुत लोग नहीं लिखते हैं। क्यों? रीज़न है कि CIJ मतलब कॉलम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि सी से कॉलम भी, सी से कोफैक्टर भी। तो इसको जो है ना कैपिटल AIJ लिखता है सब लोग, बुक भी और मार्केट भी यही। तो हम कहाँ है, क्यों बाहर जाएं, हम लोग भी बाहर, इसमें कैपिटल AIJ ही लिखते हैं। चलिए, तो कैपिटल AIJ हुआ। अब फिर आते हैं, ये हुआ आपका कोफैक्टर जो है ना, माइनर का ही थोड़ा सा बड़ा रूप है। उसमें एक चीज़ अपना सिंबल मायने रखता है। जैसे अगर कोई एलिमेंट है AIJ, इसका माइनर है MIJ, तब इसका कोफैक्टर होगा -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू MIJ, मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट IJ का। ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, इतना बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। अभी चलते हैं एग्जाम्पल में भी। उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। अगर कोई डिटर्मिनेंट आप ऑर्डर दिया हुआ उसका n/n है, ठीक है, तब पूछेगा कि n/n ऑर्डर का है, तब पूछेगा कि कितना माइनर और कोफैक्टर हो सकता है। किसी भी डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट में माइनर और कोफैक्टर सेम ही होता है। नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ कोफैक्टर की बात करें तो होता है n²। अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो उसमें नंबर ऑफ कोफैक्टर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गो कोफैक्टर निकलेगा 4। और अगर 3/3 का है तो 9 कोफैक्टर और 9 माइनर निकलेगा। और 2/2 का है तो 4 कोफैक्टर और 4 माइनर निकलेगा। ये एक छोटी सी बात थी। अब एग्जाम्पल से चलते हैं। एक पहले जनरल एग्जाम्पल लेते हैं फार्मूला के तौर पर भी 2/2 का। चलिए एक डिटर्मिनेंट लेते हैं A11, A12, A21, A22।
ये हुआ। अब आपको कहेगा कि आप देखिए, सबसे पहले तो ये इतना बात सीखिए कि इसमें 4 माइनर निकलेगा और 4 ही कोफैक्टर भी निकलेगा। तो निकालिए। अगर एलिमेंट लेते हैं इसका A11 का, तो उसका क्या होगा, माइनस M11 हुआ। अब M11 की बात करें तो A11 को ढकिए, क्या बचा, A22 हो गया, ये माइनर हो गया। अब इसका ही कोफैक्टर की बात करें, कैपिटल ले लिखते हैं कि A11, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है -1 पावर, वो जो है ऐड कर दीजिए, -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू जो माइनर है वही ना, माइनर है ये 2, क्या हुआ निकला, ये कह सकते हैं 1 हो जाएगा A2। ओके, चलिए एक हो गया। दूसरा देखिए, इसका निकालिए माइनर M12 आपका ढकिए, क्या A21 बचा, A21 बचा। ओके, अब इसका कोफैक्टर देख लिया जाए, A12 -1 पावर 1 + 2 इंटू A21, क्या निकला, माइनस निकलेगा, -A2, ठीक है। ये दूसरा हुआ। तीसरा देखिए, M21 निकालिए माइनर, चलिए क्या होगा, इसको ढकेंगे, A12 बचेगा, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर निकाल दीजिए, -1 पावर 1 2 + 1 और A12, ठीक है। चलिए ये माइनस निकलेगा, -A12 ये हुआ। और फिर चौथा निकालिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, M22, क्या होगा M22, ये रख लिया, A11 बचा, A11 हो गया। अब ए कोफैक्टर निकालिए इसका, तो -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू A11। देखिए ये रहा 2/2 का कोफैक्टर माइनर, 4 2/2 का था तो 4 को माइनर निकला, 4 कोफैक्टर निकला, ठीक है। ये आपका एक तरह से जनरल फॉर्म में था। अब इसका मतलब एग्जांपल चलते हैं, एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या कह रहा है, 2 - 4 0 3 ना, वेरी सिंपल। अब कहता है पर टोटल का जितना का आता, तो कभी क्वेश्चन में एलिमेंट स्पेसिफाई करके कह देगा कि इसका निकालिए, लेकिन अभी क्या है कि आपको टोटल एलिमेंट का कहता निकालना। तो निकालिए इसका 2 का, M2 M क्या है 1 पर है, M11 बराबर क्या होगा, ये ढके, ये निकल गया, M12 निकालिए, 0 निकला, M21 निकालिए, -4 निकला, और M22 निकालिए, क्या होगा, 3 ढकेंगे, ऐसे ढकेंगे, 0 हुआ। अब देखिए एक आप क्या ध्यान देने वाला बात था, 3 ढकेंगे, ऐसे ढकेंगे तो 2 होगा, ये आपका 2, माइनर निकल गया 4, ठीक है। अब कोफैक्टर देख लिया जाए, A11, ठीक है। अब देखिए -1 टू द पावर 1 + 1 है ना, और इंटू ये 3, क्या हो जाएगा आपका, और ये सिंपल 3 हो जाएगा,
ये मैथ के हिसाब से एक लाइन में 2 बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3, और फिर देखिए -1 पावर 1 प्लस 2 इंटू 0, तो 0 ही होगा, -0 हो प्लस 0 हो बराबर, ठीक है। अब फिर -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू -4, तो माइनस ये हुआ सिर्फ 4 हुआ। अब ये होगा आपका -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 आंसर आपका पहला का पहला हो गया माइनर कोफैक्टर आंसर। इसी का दूसरा भी है आपको, क्या है, ABCD, ठीक है। चलिए निकालिए M11, बताइए, हम लिखते हैं, आप बताइए जल्दी। M12 M21 M22 बराबर, चलिए M11 D और M12 C ऐसे चलेगा B और 21 का C और 22 का A, ठीक है। ओके, अब इसका कोफैक्टर देख लिया जाए, A11 A12 A21 A22। चलिए A11 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू D, तो D, ठीक। -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू B, तो -B, ठीक है। चलो -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू C, -C, ठीक है। अब फिर -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू A बराबर -1 टू द पावर 4 इंटू A बराबर A, आंसर देख लीजिए। ये 2/2 का माइनर कोफैक्टर आप उम्मीद करता हूँ कि सीख गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से 3/3 का देख लेते हैं। आपको 2 नंबर में भी 2 सवाल है जिसमें माइनर कोफैक्टर ईच एलिमेंट को कहता है, लेकिन 3/3 का है। तो 3/3 का जैसे देखिए, अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसे दिया होगा A11 A1 और 2 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ओके, ये दिया हुआ। अब बताइए ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो इसमें कितना माइनर निकलेगा और कितना कोफैक्टर निकलेगा। तो इसमें वही बात है, 3/3 का है तो 9 निकलेगा माइनर और 9 कोफैक्टर। तो जब अभी हम 9 का 9 नहीं 1-2 निकाल के दिखाते हैं कैसे निकलता है, फिर सवाल चलेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अभी हम एक इसका निकालते हैं और एक कोई और ले लीजिए, एक ये निकालते हैं, ठीक है। 2 का माइनर कोफैक्टर हम निकालेंगे, बाकी 7 अपना निकालिएगा। चलिए अभी M11 निकालिए, माइनर ऑफ 1। चलिए तो झापिए ऐसे, ये 4 एलिमेंट बचा, देखिए A22 A23 A32 A33 हो गया। यही था माइनर, इसको सॉल्व करने आपको आता है, कर दीजिए। A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ओके, ये हुआ आपका माइनर, सिंपल सी बात है। और इसी तरह इसका कोफैक्टर भी निकाल लीजिए A11, तो -1 को पावर 1 प्लस 1 और इंटू जो है वही, यही दे दीजिए, ज़्यादा सॉल्व करके वो आएगा ही। A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 हो गया, ये 1 रह जाएगा। A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ये हुआ।
वो कोफैक्टर हो गया। एक हम ये निकाले, एक बाकी निकालिएगा, एक और हम निकाल के दिखाते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे ये किसका है, 2 3 का है, M23। आप जरा देखिए कि ये ढकेंगे, ये ढकेंगे, क्या हुआ, ये बचा। देखिए A11, A12, A31, A32। इसको आप बनाने आपको आता है, A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A11 हो गया। अब इसका ही कोफैक्टर देखा जाए, A23, ठीक है। -1 टू द पावर, -1 टू द पावर क्या है, 2 + 3 इंटू जो आया वही A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12। ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A1। ये हुआ आपका कोफैक्टर, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस ऐसा ही सवाल आपके एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सवाल है। एक सवाल हम करके दिखाते हैं, एक आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए कौन करके हम दिखाएं, 2 ही देखा है ना। चलिए एक ही 0 0 है, इजी है तो आप लोग बना भी सकते हैं। 2 ही देखते हैं, 2 का 2 क्वेश्चन नंबर 2 का 2 ही देखते हैं। एक आप बनाइए, एक बहुत इजी है, 1 0 4, यही है ना। हाँ 3 5 माइनस 1, 3 5 माइनस 1, ठीक है। और 0 1 2, ओके। ये आपका सवाल है, कहता है कि माइनर कोफैक्टर ईच एलिमेंट का निकालना है, तो कितना माइनर निकलेगा, 9, और कोफैक्टर कितना, 9। चलिए निकालिए, M11 निकाला जाए, निकालिए क्या होगा, 1 रखें, 1 ढकेंगे क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 1 2, क्या बोलते हैं, तो 10 हुआ, और -1 इंटू -1, ठीक है। तो 10 + 1 11, सही है, ठीक है। चलिए M इसका कोफैक्टर भी निकाल लीजिए, A11, ठीक है। -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 11 हो गया। इसी तरह से 9 निकालना है, एक हुआ। दूसरा देखा जाए, M12 मतलब 0 0 को ढकेंगे क्या होगा, 3 - 1 0 2, देखिए क्या हुआ, 6 + 0 इंटू 6 - 0 इंटू -1, ठीक है। तो 6 हुआ सिर्फ। और इसी तरह इसका कोफैक्टर निकाल लीजिए, 1 2 -1 पावर 1 + 2 इंटू ये वाला 6, चलिए तो -6 आंसर हुआ। इसी तरह M13 निकालिए, -1 मतलब 4 रखे, 3501, ठीक है। 3 इंटू 1 -0 इंटू 5, 3 - 5, ओह सॉरी 3 - 0, तो 3 आंसर। अब उसका A13 निकालिए कोफैक्टर, तो -1 का पावर 1 + 3 इंटू 3, ये हो जाएगा सिर्फ 1, तो 3 आंसर। 3 देखिए निकाल दिए आपके सामने। इसी पर R1 निकाले, R2 निकाले, R3 निकालेंगे, वो भी देख लीजिए। आपके बुक से आंसर मिल रहा होगा, मिला, ठीक है। अब R1 निकाले, R2 का भी निकालिए, तीनों एलिमेंट का, इसको हम अरेंज किए। 3 का निकालिए, M21, 3 ढकेंगे, क्या बचेगा, 0 4 1 2, क्या निकला, 0 - 4 -4। इसी का कोफैक्टर भी निकाल दीजिए, A21 -1 टू दी पावर 2 + 1 इंटू -4, ये -4 हो जाए, ठीक है। फिर M22 निकाला जाए, M22 निकाला जाए,
क्या होगा, 5 झाँकेंगे 1402 1402, तो 1 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 4, 2 माइनस 0 2 निकला। इसे इसका कॉफैक्टर भी ये 2 माइनस 1 2 प्लस 2 इंटू 2, ये 2 हुआ। ठीक है, चलिए इसका M23 भी निकालिए -1 का, तो 1 0 0 1 1 0 0 1 और 1 माइनस 0 1, इसका कॉफैक्टर निकालिए इंटू 1 -1 इंटू 1 -1, क्या देखते हैं, फिर तीनों निकल गया। और फिर R3 का तीनों निकाल दीजिए, M31 निकालिए 0 का, तो 0 4 5 -1, तो 0 -20 -20, इसका कॉफैक्टर निकाल दीजिए -1। क्या देखना है आपको, ये इवेन है, इवेन है तो जो रहता है वही सेम आ जाता, और रहता तो साइन चेंज होता। इवेन हुआ तो -20 ही हो गया। चलिए फिर M32 निकालिए 1 का, ये ढंग के 1 4 3 -1, क्या हो रहा है, -1 इंटू -1 माइनस, डायरेक्ट लिखिए, कितना लिखते रहिएगा, -1 और -12 -30। अब देखिए ऑड होगा ना तो साइन चेंज हो जाएगा, ये 32 सिर्फ 13 हो जाएगा। क्या, फिर आइए M33 इस 2 का निकालिए 1035 तो 5 माइनस 0 5। अब देखिए क्या हो रहा है, इवेन है तो साइन चेंज नहीं होगा, A33 5 मिलेगा। ये इस तरह से आपका 9 का 9 निकल गया माइनर कॉफैक्टर, और आंसर मिल गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 तो हो गया। अब तीसरा पर आते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपको कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इतना का मान क्या कीजिए। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डेल्टा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, बोला जाए 538 201 123। अब जरा इसमें कंडीशन लगाए कि इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन इस दूसरे पंक्ति मतलब दूसरा रो R2 से बनाना है, R2 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सखंड मतलब इसका कॉफैक्टर R2 का कॉफैक्टर निकाल के बनाना है। तो चलिए इसका कॉफैक्टर, इसका कॉफैक्टर, इसका कॉफैक्टर निकाल लीजिए। माइनर निकालिए, माइनर या डायरेक्टली कॉफैक्टर आप निकाल सकते हैं। निकालिए कैसे, M21 ना 2 -1 टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रखे तो क्या हो 3 8 और 2 3 -1 हुआ, ये आपका हो जाएगा 9 - 16 -1, ये हो जाएगा -7, ये हुआ फाइनली 7। ठीक है, इसी तरह आइए आप M22, ये कॉफैक्टर ही निकाला है ना, A21 डायरेक्ट लिख दीजिए, और ये भी हो गया A22 निकालिए -1 टू दी पावर 2 प्लस 2। ठीक है, ठीक है, और 0 ढकेंगे 5813 5813, ये हुआ 1, ये हुआ 15 - 8 तो 7। ठीक है, ये भी निकल गया 7। अब
A23 निकालिए। मानो चला कि ये दूसरा ही क्यों चले, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि R2 के अलोंग उसका कोफैक्टर निकाल के सॉल्व करने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए। निकालिए -1 टू द पावर कितना 2 + 3 into। अब देखिए एक कोड ऐसे 5312 5312 ओके। चलिए ये हुआ -1, ये आपका हुआ 10 - 3, ये भी 7 -1 है ये, और 7 -7 है ओके। अब ये कोफैक्टर तीनों का तो निकाल लिए, जरूरी नहीं कि अभी 9 का निकालें क्योंकि R2 के ही अलोंग कह रहा था। तो इसका वैल्यू क्या होगा वो देखिए, इसका वैल्यू होगा R2 का जो है A21 एलिमेंट जो है वो, इसका कोफैक्टर प्लस और A22 इसका फिर कोफैक्टर इनटू प्लस A23 इसका कोफैक्टर, यही इसका आंसर हुआ। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में भी है क्वेश्चन नंबर, इसी में क्वेश्चन नंबर 5 इसका देख सकते हैं, डायरेक्ट इसी पर आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अभी यही कर देते हैं हो गया। अभी सॉल्व किया जाए, आ जाएगा। चलिए देखिए A21 बताइए 2 है, ठीक है, और ये निकला है 7 प्लस। अब देखिए A22 क्या है 0, और ये कोफैक्टर भी 7 निकला प्लस A23 23 कितना है 1, और इसका निकला -7, ठीक है। चलिए 14 + 0 - 7, देखिए 7 आ गया आंसर इसका भी। चलिए 3 के साथ साथ 5 भी हो गया। सिर्फ फॉर्मूला था, जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर इनटू करके प्लस किया जाएगा तो वो उसका उस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा। एक लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा है। इस 4.4 में एक 4 ही ऐसा सवाल है जो थोड़ा सा ठीक ठाक है, देखते हैं, बहुत ईजी है देखने पर। चलिए उसमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर एकदम 3 और 4 सेम ही था। इसमें कह रहा है कि तीसरे स्तंभ से, और इसमें कहता दूसरी पंक्ति से ना कहता था, तीसरे स्तंभ से कहता। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, डेल्टा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 x y z y z z x y, कुछ ऐसा। अब देखिए आपको कह रहा है कि तीसरे स्तंभ मतलब कॉलम 3 से बनाने के लिए, ये C3 से कहता है बनाने के लिए, तो फिर इस तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। निकालिए A13 -1 को पावर 1 + 3 रखिए, क्या होगा 1y 1z ओके। तो ये हुआ 1 × ये हुआ z - 1, क्या निकला z - 1 हो गया। फिर इसी तरह इसका निकालिए A23 -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू क्या होगा 1x 1z। चलिए तो ये हुआ -1 - x, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा x - z ओके। अब इसी तरह से कॉलम 3 का तीसरा एलिमेंट है A33 का कोफैक्टर निकालिए। A33 निकालिए और -1 टू द पावर 3 + 3 1x 1y 1x 1y, क्या ये ढके ना। चलिए ये हुआ 1, ये हो जाएगा y - x ओके हो गया। अब तीनों तो कोफैक्टर निकल ही गया, अब निकालते हैं इसका वैल्यू। तो निकालिए, एलिमेंट है 1 3, A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 3 प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 3 प्लस
A33 इंटू कोफैक्टर ऑफ A33। ओके, चलिए अब रखिए A13 YZ, ठीक है, और ये क्या निकला है कोफैक्टर Z माइनस Y प्लस ये है ZX और ये निकला X माइनस Z, और आपको ये है XY और A33 निकला है Y माइनस X, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z प्लस ZX स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X प्लस XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। अब थोड़ा सा इसमें सेट करना पड़ेगा, कौन कौन से सेट किया जाएगा देखा जाए, कौन कौन सेट किया जाएगा। अभी बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो साथ ही रखिए ज़्यादा ठीक रहेगा, और ये दोनों ये और ये एक साथ रखिए, ये दोनों को एक साथ रखिए, जेड एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड। चलिए ये दोनों साथ रखिए, ये हो एक साथ प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ये दोनों हो गया, वो दोनों के साथ ही रखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। अब देखिए तीनों इंडिविजुअली क्या क्या कॉमन आ रहा है लीजिए, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है जेड ना, क्या बचा एक सेकेंड, थोड़ा इसको ऐसे लीजिए, वाई स्क्वायर ये दोनों एक साथ लीजिए, और फिर वाई जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर एक्स एक साथ लीजिए ये दोनों, और फिर ये दोनों एक साथ लीजिए, प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड एक साथ लीजिए, और ये दोनों को इंडिविजुअली एक साथ रख लीजिए, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ऐसा इसलिए किए, अब पता चलेगा। देखिए ये दोनों क्या कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वाई माइनस एक्स प्लस ये दोनों क्या कॉमन हो रहा है, सिर्फ जेड कॉमन हो रहा है ना, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन हो रहा है ना, तो वाई माइनस एक्स ना। चलिए अब और एक लाइन और लिखिए जेड स्क्वायर, इसको ऐसा लिखते हैं माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इसको लिखते हैं जेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस, अब क्या होगा यहाँ माइनस कर देते हैं एक्स वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलिए अब कुछ कॉमन एक्स माइनस वाई सब में है, निकाल लीजिए, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ठीक है। चलिए अंदर में सॉल्व कर लीजिए, एक्स वाई और ये आपका माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स सॉरी प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाई, अब ये दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, जेड आ रहा है, क्या बचेगा एक्स माइनस जेड प्लस इसमें क्या कॉमन आ रहा है वाई जेड माइनस एक्स, ठीक है, जेड माइनस एक्स। अब एक्स माइनस वाई इसको ऐसा लिखते हैं माइनस, ऐसा लिख सकते हैं माइनस जेड और जेड माइनस एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स, ठीक। अब देखिए जेड माइनस एक्स कॉमन हो रहा है, एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स कॉमन, अंदर में क्या बचा माइनस जेड प्लस वाई। चलिए इसको लिख दीजिए एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। देखिए आपके बुक में रिजल्ट में यहीं तक आंसर लाया है,
इसी के साथ ये सेशन आज समाप्त होता है। अगला सेशन होगा एडजॉइंट का, इन्वर्स का, एडजॉइंट निकालने से रिलेटेड और उसी में इन्वर्स निकालेंगे। तब तक आप लोग दूसरे भी बुक्स, किसी बुक से, किसी भी राइटर से के बुक से बना सकते हैं। जो प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में बैठ के पढ़ते रहिए। थैंक यू।